अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ैका दे। अगर आपने मसाला भिंडी और शोरबे वाली भिंडी कभी नहीं खाई तो आज हम वही बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम ज़ाया किए अच्छे से हम इनको वॉश कर लेंगे भिंडी को। और आजकल तो वैसे भी बड़ी नरम नरम और बिना बीज के आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी। तो आपने ज़रूर बनानी है, ट्राई करनी है मेरे स्टाइल से, तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। आपके रफ्तार और सहर को बहुत ही लाजवाब बना देगी। अच्छे से इसे कपड़े से वॉश कर लें, चाहे खुले जगह पे रख दें पंखे के नीचे, या वैसे भी फैला के रख दें तो ये सूख जाएंगी। और इनकी हमने डंडियाँ उतार देनी है, आगे से और पीछे से दोनों साइड से इसको कटिंग कर देना है। अगर बड़ी हो तो दो ही हिस्सों में तकसीम कर दे, अगर छोटी हो तो ऐसे ही रहने दे। ये ऐसे ही बनती हैं और अच्छी बनती हैं। आजकल इनमें सुंडियाँ भी नहीं होती हैं, बहुत ज़बरदस्त सी ये मिलती हैं। तो हरी मिर्ची लेंगे 5 से 7 अदद, ये भी हमने ऐसी ही शामिल करनी है, बिल्कुल ऐसी कटिंग कर लेनी है। आपने देखे बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। तो इनको हम एक साइड पे रखेंगे और पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसको हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी को करेंगे फ्राई, 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है, जब तक इसकी जो लेस होती है वो ख़त्म ना हो जाए। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर भी बरकरार रहे, ज़्यादा ख़राब ना हो, बहुत अजीब सा ना हो जाए। तो बिल्कुल ये हरी हरी भी रहनी चाहिए और ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और इनका जब लेस ख़त्म हो जाएगी तब हम इसको निकाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल लेस ख़त्म होगी, अब हम इसे निकाल देंगे अच्छे से। इसका कुकिंग ऑयल आप बीच में ही रहने दें और इनको निकाल लें, किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल दें। और इसका मसाला फिर हम बनाएंगे। ये बिना प्याज के और बिना टमाटर के बनेगी, बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी। तो आपने अगर नहीं बनाई तो पहली बार बना रहे हैं तो ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी देखकर, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिसने ये बनाई है। तो ये देखिए जी, 1 चम्मच इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसी ऑयल में डालेंगे और इसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद हम हल्का सा चूल्हा जला लेंगे, इसका कलर गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही का। आधा किलो भिंडी है तो आधा कप इस्तेमाल होगा। अगर आपकी 1 किलो भिंडी हो तो आप 1 किलो दही, सॉरी 1 कप पूरा इस्तेमाल करें। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे बेसिक मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच, ये थोड़ा तीखे वाला इसलिए मैं कम डालती हूँ। 1 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे, चाय का, और इसमें काली मिर्च डालेंगे हम। मैं इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी कर सकते हैं। और आधा ही चम्मच मैंने इसमें सूखे धनिया का डाला है और 1 चुटकी मैंने इसमें साबुत ज़ीरा, 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है जी चिकन पाउडर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। हल्का ही सी इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसका ये पानी है दही का वो ख़त्म होने तक इसकी भुनाई करनी है आपने, ज़्यादा भी नहीं करनी और कम भी नहीं करनी। पानी जब दही का ख़त्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1.5 कप मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ। आपने कितना शोरबा बनाना है आपने उसके हिसाब से इसमें पानी डालना है, ज़्यादा शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता। इसको हल करेंगे और इसके बाद हम इसको 2 से 3 बॉयल आने तक इसको पकाएंगे ताकि ये शोरबा कच्चा कच्चा ख़त्म हो जाए और ये शोरबा थोड़ा हो जाए। तो इसको 2 से 3 बॉयल आ चुके हुए हैं तो माशाल्लाह से अब हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी है वही इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, ये भिंडी सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है और इसको हल्का सा हिला देना है, ज़्यादा भी नहीं हिलाना, हल्का सा हिलाना है ताकि मसाले इसमें चले जाए भिंडी में। तो इसको ढक के फिर से हम अगेन पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आपने पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं पकाना कि शोरबा ख़त्म ना हो जाए। आपने इतना ही पकाना है। हल्की आंच पे ये पका रही हूँ मैं, दम वाली आंच इसमें की हुई है, दम से थोड़ी सी तेज़ है। तो माशाल्लाह से ये देखिए 1 से 2 बॉयल आ गए हैं। इतना सा शोरबा मुझे चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपने पानी का मकदार ज़्यादा कर लेनी है। आधा किलो भिंडी में इतना ही शोरबा अच्छा लगेगा, ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल भी लेस नहीं है शोरबे में भी और भिंडी में भी। तो बहुत मज़ेदार सी ये भिंडी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। आपने अच्छे से कटिंग करके इसको वॉश करके इसमें डाल देना है और इसको हम मिक्स करेंगे।
इसमें और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। इसको हम ढक के रख देंगे ताकि इसका रोगन इसके ऊपर आ जाए सारा। तो इसको हम रखेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। माशाल्लाह से ये देखें डिश आउट कर दी है भिंडी। आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके जल्दी से। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।